पाकिस्तान अपनी हद में रहे, हमारा आंतरिक मामले में दखलंदाजी करने की कोशिश न करे। पाकिस्तान स्वयं में खंड खंड हुआ जा रहा है। बलूचिस्तान अपनी आजादी मांग रहा है। अफगानिस्तान आपके ऊपर चढ़ाई किए जा रहा है। आतंकी को आप पनाह देने वाले देश हैं, और आप एक स्वस्थ लोकतंत्र जहां पर है हिंदुस्तान, जहां पर सारे लोकतांत्रिक मूल्य है, जहां पर संविधान है, उस पर आप आंतरिक टिप्पणी करने का आपको कोई नैतिक हक नहीं है। पाकिस्तान को अपनी हदों में रहना सीखना होगा। पाकिस्तान पहले अपने लोगों की सुरक्षा करे, अफगानिस्तान से सुरक्षा करे, बलूचिस्तान के लोगों को आजाद करे, उसके बाद जाकर के कहीं बात करे। लिस्ट बना रही है, ऐसा राहुल गांधी का ये तो बात अपने आप में सच है। जिस तरीके से बीएलओ ने कल बीएलओ के साले ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और शासन प्रशासन ये दबाव दे रहा है उत्तर प्रदेश में गोंडा में कि ओबीसी के नाम काटे जाए, ये क्या मतलब है? ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग इसमें मूक बना हुआ है, चुनाव आयोग इसका सहयोग कर रहा है। ये तो स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। लोग वीडियो पे आकर के बात कर रहे हैं कि हमसे कहा जा रहा है कि ओबीसी के वोट काट दो। आपके बाप का राज है क्या? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लोकतंत्र को जड़ से जड़ समूल से नाश करने पे लगी हुई है। इस समय लोकतंत्र को और संविधान बचाने की आवश्यकता है, और ये काम तमाम अगड़े पिछड़े शोषित वंचित पीड़ित महिला पुरुष नौजवान सभी लोगों को करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में नेतृत्व विवाद चल रहा है, उस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करते हुए देखिए, हम लोगों के यहाँ ऐसा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई शिकायत है तो सभी लोग आपस में मिल बैठ करके बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से छोटी छोटी बातों को राई को पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बेस कर्नाटक में खत्म हो गया है। डीके शिवकुमार जी ने और सिद्धरमैया जी ने उनका भारतीय जनता पार्टी का बेस ही वहां खत्म कर दिया है। 40% की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसकी कलई खुल गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम हमारे यहाँ की छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है और बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जय हिंद खबरों पर ममता बनर्जी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, क्या वे बंगाल की पहचान खत्म करना चाहते? जय हिंद और वंदे मातरम की माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि हमसे छीन ले या हम बंद कर दे। जो लोग भी इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे कितने ही ताकतवर लोग हों, उनको करारा जवाब दिया जाएगा। वंदे मातरम और जय हिंद हमारी आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है, हमारे देश का गौरव है, और इस गौरव को मिटाने वाले हर आदमी को मिटा दिया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी भारत को मिली, इस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि भारत गर्व से तैयार है। भारत हमेशा से गर्व से तैयार था। पहले एशियन गेम्स की इंदिरा गांधी जी के समय में हम लोगों को मेजबानी मिली थी, उसके बाद कॉमनवेल्थ की शीला दीक्षित जी के समय में मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में मिली, और जिसकी वजह से पूरी दिल्ली का कायाकल्प हो गया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरी दिल्ली का कायाकल्प कर दिया था, और मेजबानी मिलना हमारे लिए गर्व की बात है, किसी भी देश के लिए गर्व की बात है, और इस जिम्मेवारी को पूरा देश गर्व के साथ उठाएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। अहमदाबाद सिटी को पूरी तरीके से चेंज किया जाएगा, ऐसा हमें लगता है प्रधानमंत्री जी करेंगे। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी से एक विनम्र अनुरोध भी है कि सरदार पटेल के नाम पर जो स्टेडियम बने हैं उनको अपने नाम पर न करें, उनको दोबारा से सरदार पटेल के नाम पर कर दें, तो ये कॉमनवेल्थ के लिए एक और अच्छा सुझाव होगा। आईआईटी मुंबई करने की तैयारी, राज ठाकरे ने चिंता जताई है इसमें। ये नाम बदलने की एक बीमारी सी हो गई है, और ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी को है। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नाम तो बदलने का काम करती है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर राजकोट तक, लेकिन उनको नाम बदलने के बाद फिर उनको कोई काम नहीं करती है। बेहतर हो कि आईआईटी का नाम अगर बदलना है आपको, तो एक तो सदन में बात लेकर के आए, जनता के बीच में, छात्रों के बीच में बात लेकर के आए, और दूसरा कम से कम एआई के कोर्सेज हों, आईआईटी मुंबई में नए नए कोर्सेज हों, दुनिया से मैच करती हुई चीजें, दुनिया से मैच करती हुई विधाएं, दुनिया से मैच करती हुई पढ़ाई, और उसको मुफ्त करने का काम अगर काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर सुझाव होगा।
महाराष्ट्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का टकराव खुलकर सामने आ गया है और उनके द्वारा रावण कहने पर फडणवीस ने कहा है हम लंका जलाएंगे। अब लंका जलाएंगे तो क्या किसकी लंका जलाएंगे? देवेंद्र फडणवीस के अपनी लंका जलाएंगे या देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी जो दशानन के 10 सर की तरीके से कोई सर कुछ बोलता है कोई सर कुछ बोलता है, इसका केंद्र कहां है देवेंद्र फडणवीस बताएंगे। एकनाथ शिंदे के जायज सवालों का जवाब देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को भी और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि एकनाथ शिंदे के साथ मिल करके क्या पूरा अडानी को मुंबई देने की तैयारी चल रही है? क्या पूरा महाराष्ट्र किसी और तीसरे मुल्क को सौंपने की तैयारी तो नहीं चल रही है? जिस तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हैं, पूरा मुंबई आपने, पूरी धारावी आपने अडानी को बेच दी है, क्या इसके बंदर बांट की कोई कहानी है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच? या फिर हजारों करोड़ की जो जमीन वहां पर थी पुणे के आसपास जो अजित पवार को दे दी गई थी, उसके भ्रष्टाचार की कोई कहानी है? ये शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार की बंदर बांट की लड़ाई लगती है जिसमें सभी लोग लंकेश हैं। है कि भारत बांग्लादेश के अनुरोध पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की जांच कर रहा है। ये विदेश नीति का मामला है। इस नीति पर हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, वो जो निर्णय लेगी उस पर कांग्रेस पार्टी उसके बाद प्रतिक्रिया देगी। हम विदेश नीति में भारत की सरकार के साथ में हैं। व्हाइट हाउस शूटआउट हुआ है, 2 नेशनल गार्ड सदस्य घायल हुए हैं, इसमें संदिग्ध अफगान नागरिक की भूमिका बताई जा रही है। चिंताजनक स्थिति है। अगर ये हमला आतंकी हमला है तो आतंकी कैसे पहुंच गए व्हाइट हाउस तक, इस जांच को होना चाहिए। और अमेरिका जिसको सबसे सुरक्षित देश कहा जाता है, वहां पर अगर आतंकी घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है और हमारी सरकार को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को चाहिए कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। यूपी में दवाई की बात कही जा रही, कहा जा रहा दिल्ली मॉडल पर यहाँ पर भी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। आप डिटेंशन सेंटर बनाइए ना, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी से इस्तीफा मांगिए। चूंकि 11 साल से आपकी क्या नाम केंद्र में सरकार है और 11 साल में अगर घुसपैठिए आ रहे हैं और या 11 साल में आप घुसपैठिए बाहर नहीं निकाल पाए हैं तो निश्चित तौर पर ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का निकम्मापन है। और ये निकम्मापन शायद अमित शाह जी का है, चूंकि वो गृह मंत्री कम और प्रचार मंत्री के रूप में ज्यादा काम कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर बनाइएगा, लेकिन उससे पहले आप अमित शाह से इस्तीफा ले लीजिए या नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि उन्हें बर्खास्त कर दे। अग्निवीरों की मतलब आने पर जब युवाओं ने प्रदर्शन किया था, उसके मामले में 11 जिले के 52 युवाओं के मुकदमे वापस ले रही सरकार। मुकदमे तो वापस लेने पड़ेंगे। सरकार अगर वापस नहीं लेगी तो निश्चित तौर पर हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अग्निवीर के जो धरना प्रदर्शन था उस पर अगर सरकार मुकदमा करती है तो निश्चित तौर पर ये युवाओं के प्रति अपराध है और युवाओं के प्रति अपराध कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन कतई नहीं होने देगा। आप मुकदमे करके क्या युवाओं को नौकरी से वंचित करना चाहते हैं? युवाओं को आप अपराधी बनाना चाहते हैं? अगर वो अपनी बात सड़क के माध्यम से, विरोध के माध्यम पे कर रहे हैं तो उनके ऊपर एफआईआर क्यों? ये एफआईआर अपने आप में ही एक पाप का प्रतीक था। इस एफआईआर को तुरंत वापस लेना ही पड़ेगा सरकार। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन एसआईआर को लेकर खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में प्रदर्शन होगा। जनता का प्रदर्शन है, कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं। पूरे देश का नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक सभी लोग जिन जिन के भी वोट कटने की बातें आ रही हैं वो सब इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। लोकतंत्र को बचाने का प्रदर्शन है, ये चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को सही करने का प्रदर्शन है, ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत को उजागर करने का प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन में हमें उम्मीद है कि जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।